जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हम शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि शक्तिशाली हम कैसे बन जाए, हम लोगों से मजबूत या सॉलिड कैसे हो जाए। हम भी धनी या रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रिच बनने के लिए उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, या कहते हैं ना, क्या उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ऐसा हम लोग मापते हैं और सोचते भी हैं कि हम फला व्यक्ति से अमीर हो जाएं। हमारी आपकी सोच तो होती है, लेकिन वो कैसे हो सकता है। किसी अगर 6 मेंबर हैं, किसी एक दो जन को अगर प्रशिक्षण दे दिए जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 जन अगर नौकरी करें या किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि फला व्यक्ति से मैं अच्छा खासा धन एक अर्जित कर लूँगा और मेरे यहाँ जो कि धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर 6 मेंबर है, 2 ही व्यक्ति कमा रहा है और 4 व्यक्ति मेंबर उसके अंडर में है, और आप सोच रहे हैं कि बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ कर रहे हैं कि हम आदमी को इसको भी पछाड़ देंगे, उसको भी पछाड़ देंगे। आपके कहने मात्र या समझने मात्र से तो होता नहीं है। हम भी सोचते हैं कि हम अकेला कमाए, हमारे फैमिली सब बैठ खाए, ऐश से ज़िंदगी जिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको वहाँ पे कम से कम इतना विवेक तो होना चाहिए कि हम किसी को मजबूत बनाने के लिए हमें सबको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। किसी भी सदस्य को या किसी मेंबर को हमें अपने परिवार में किसी को फालतू नहीं छोड़ना है, या अपने जो अपने पैर पे ना हो, जो अपना चीज़ कहते हैं, जो अपना वहन नहीं कर सकता, तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है, एक पशु समान होता है। हमारे गांव में ये कहावत है, या हमारे क्षेत्र में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर अपना भरपेट भोजन के लिए नहीं कमा सकते, वो पशु से के समान है। पशु से भी गया गुजरा है, क्योंकि पशु को अभी छोड़ देंगे, अगर उसको बांध के ना रखेंगे तो वो भी अपना घूम टहल के कहीं ना कहीं अपना पेट पालन कर सकता है। लेकिन अगर जो मनुष्य है वो अपना भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो पशु से भी गया गुजरा होता है। अगर आप अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे परिवार की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये देखिएगा कि हमारे पास पैसा, तो उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि जैसे उन लोगों को भी प्रशिक्षण दे सके। और प्रशिक्षण को देने का तात्पर्य ये होता है कि वो भी अपना कुछ न कुछ लर्निंग कमाना शुरू कर ले, कुछ न कुछ वो पैसा भी बनाना जान जाए। किसी के कहते हैं, किसी के कहने या किसी के चीज़ पे वो बोझ ना बने, वो अपना धन खुद अर्जित करें। तो धन अर्जित वो तभी कर सकते हैं जब उनको प्रशिक्षण दिया, स्किल दिया होगा। तो इसके लिए होना चाहिए कि आपकी जो भी फैमिली है, जो भी परिवार में सब लोग जब अगर रोजगार से जुड़ते हैं, तब उस परिवार की शक्ति बनती है। वैसे देश होता है, जब देश में सब लोग कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ जाएंगे, तब वो किसी और देश से टक्कर दे सकते हैं, या किसी और देश से ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं उससे आगे कर सकता हूँ या आगे बढ़ सकता हूँ। अन्यथा आप नहीं बढ़ सकते। आपकी जो रूढ़िवादी या परंपरा है, उसको तोड़ना होगा। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रशिक्षण देना होगा। ये देखना होगा कि कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको प्रशिक्षण लेना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। सबके पास, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके पास उतना विवेक, उतना समय, मतलब कहते 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, तो सारी चीज़ें अगर सेम दी हैं तो हम क्यों ना करें। हमें अपनी परंपरा को बदलना होगा। जो और विकसित शहरों में या विकसित देशों में है, उनके अंदर ये नहीं, उनके अंदर ये डिवाइडर एंड रूल नहीं फॉलो होता। वहाँ सब लोग कमाते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं, इसीलिए उनकी जो मनी पावर है वो हमसे कहीं बेहतर है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमें आपको ये समझ में आता है कि देश की जो आप देखेंगे कि डॉलर की